अमेठी और रायबरेली, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अमेठी और रायबरेली दो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, क्योंकि अब आज ही सोनिया जी ने राज्यसभा की सदस्य के तौर पर शपथ ली है, तो अब रायबरेली और अमेठी दो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से गांधी परिवार का नाता सालों साल रहा है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी ने भी ये रिजोल्यूशन पास किया और पास करके सीईसी को भेजा है कि गांधी परिवार से कोई आना चाहिए। आप क्या कहते हैं और आप सोचते क्या है और आप भी क्या हो सकते हैं? नमस्कार। मैं पहले तो अमेठी के लोगों को और रायबरेली के लोगों को जरूर चाहूंगा कि कोई भी उनको रिप्रेजेंट करे, जो भी वहाँ का सांसद हो वो उनकी प्रगति की बात करें, उनके अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें और भेदभाव की राजनीति ना करें, क्योंकि जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूं कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था और वो उस समय की तो राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत अलग थी, क्योंकि वहाँ संजय सिंह थे और वहाँ का दहशत फैलाई हुई थी और हम लोग रात भर संवेदनशील एरियाज में होते थे और वहाँ पोस्टर लगाए और बस्ते बांटे और अपने कार्यकर्ता के साथ दिन भर रात भर मेहनत की, उनको हौसला और भरोसा दिलाया कि हम लोग हैं और वो डटे रहें अपने जो भी उनकी एरिया है, कंस्टिट्यूएंसी जो उनका बूथ है उसके ऊपर पूरा डटे रहे। तो उनको पता है कि हमने कितनी मेहनत की और कितना भाईचारा और प्रेम था और अभी भी है। और वहाँ के लोग जिनके साथ मैंने काम किया, मेहनत की, वो अभी भी मेरे घर के बाहर, दफ्तर के बाहर, सोशल मीडिया के द्वारा वो मेरे से मैसेज भेजते हैं। मेरे जन्मदिन पर वो केक काटते हैं और लोगों को कोई कुछ न कुछ लंगर वगैरह या सेवा करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो ही चीज़ मुझे पसंद है, क्योंकि देश भर में लोग देखते हैं कि मैं लोगों के बीच में रहता हूं और विकलांग लोगों को और अंधे बच्चों के साथ जितनी मेहनत मैं कर सकता हूं और जो भी चैरिटी में पूरे समय अपना निकालता हूं। और मेरा धार्मिक दौरा होता है अब, तो वो लोग भी ज़रूर मेरा जन्मदिन और अलग अलग त्योहार मेरे नाम से बनाते हैं और कुछ न कुछ वहाँ के लोगों को बांटते हैं। सर, क्या लगता है आपको कांग्रेस के नेता, यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेता भी कांग्रेस के यही कह रहे हैं कि गांधी परिवार को आगे आना चाहिए, तो आपने बताया कि अमेठी के लिए भी आपको भी, तो क्या आप लोगों को भी आपको भी अप्रोच किया जा रहा है? क्योंकि उत्तर भारत में हमने देखा है कि बेटी और बेटे से ज्यादा स्वागत दामाद का ज्यादा होता है वहाँ, क्योंकि मैं यूपी में, मेरी पैदाइशी मुरादाबाद से है और मैं यूपी में बहुत घूमा था गांधी परिवार से संबंध रखने से भी पहले, क्योंकि मुरादाबाद में हमारे घर थे
और अभी एक्सपोर्ट का बिजनेस था। और मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं लोगों के बीच में रहूं और कारीगरों के बीच में रहूं, कि समझूं कि हमारा काम क्या है और कैसे होता है, और जब कोई विदेश से कोई बाहर आए तो उनको क्या समझाना है। तो उत्तर प्रदेश में जो भाषा चलती है या उनके सोच है, विचार हैं, उससे मैं काफी मुझे समझ है उसके बारे में, उनके लोगों के बारे में। तो चाहे मुरादाबाद हो या यूपी के अलग अलग शहरों के बारे में मुझे पता है। तो लोग, जब मैंने वहाँ काफी समय बिताया तो उनको लगा कि मैं उनको समझता हूँ, और वो उम्मीद करते हैं कि मैं वहाँ उनको एक सांसद बनूं वहां से, और वहां वो क्षेत्र चुनूं अगर मैं राजनीति में आता हूं। और वो तो ऑलरेडी उन्होंने मन बना लिया है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य या मैं ही वहां उनको रिप्रेजेंट करूं। पर मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं अपनी मेहनत से आऊं, और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी, और अपनी मेहनत से मैं बनूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं। तो मैं अपनी मेहनत करूं, वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या मुश्किलें हैं, उसका समाधान ढूंढूं और मेहनत करूं। तो उसी के वजह से मुझे आना चाहिए। और अगर मैं नहीं तो अगर कोई भी परिवार से उनको उस क्षेत्र में जाता है तो मुझे पता है बहुत प्रगति होगी। एक फिर से जब राहुल थे तब भी बहुत प्रगति थी, और अभी भी प्रगति होगी। और जो भी वहाँ की मुश्किलें हैं, गांधी परिवार उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। तो क्या सर आप ऐसे ही रहेंगे, और जैसे कि बराबर की सीट रायबरेली भी है, वहां से प्रियंका जी भी सामने आएंगी, क्योंकि मांग यही थी कि दोनों ही सीटों के ऊपर गांधी परिवार की कोई ना कोई लड़े, क्योंकि पहले सोनिया जी रायबरेली थी और राहुल जी अमेठी थे। तो ऐसे ही वो चाहते हैं कि गांधी परिवार के ही कोई सदस्य यहाँ आए। अमेठी से आप कह रहे हैं कि आप हैं, तो रायबरेली से प्रियंका जी भी आ सकती हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अमेठी से मैं हूँ और प्रियंका रायबरेली से हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी चुनेगी, वहाँ जो उम्मीदवार होंगे, वहाँ के लोग जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, या वहाँ सही जो व्यक्ति होंगे जो वहाँ के सांसद बने, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनेगी। और चाहे गांधी परिवार से हो या कोई और कांग्रेस के आदमी हो जिनसे, या महिला हो जो वहाँ प्रगति ला सकते हैं, और जो स्मृति ईरानी नहीं कर पाए वो मेहनत करें। और तो मुझे लग रहा है अभी मैं प्रियंका की क्या सोच है या गांधी और बाकी लोगों की क्या सोच है, उसके बारे में मैं अपनी कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो उनकी सोच है। वो अमेठी को रिप्रेजेंट करें या देश के किसी और कोने को रिप्रेजेंट करें, वो क्योंकि मांग और पुकार गांधी परिवार या मेरे लिए हर जगह से आ रही है। और अभी कुछ ऐसा डिसीजन लिया नहीं है। हम लोग बात करते रहते हैं, पर हम जो भी आदमी वहाँ रहेगा या महिला रहेंगी, हमें पता है कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी उनको जरूर मदद करेंगे कि अमेठी में प्रगति बनी रहे, और जो भी वहाँ मुश्किलें हैं उसका सुधार हो, जो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आपने सर पार्टी आप अमेठी की जो जनता चाहती है या अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं, तो आप तैयार हैं इस बात के लिए कि आप अगर अमेठी में पार्टी आपको कहती है चुनाव लड़ने के लिए?